बीटेक सीएससी कर रहे हो आप, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, फोर्थ ईयर में हो, या फिर मेनली थर्ड और फोर्थ ईयर में हो, या फिर पास आउट हो चुके हो लास्ट ईयर, अभी तक जॉब नहीं लगा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। स्पेशली कोडिंग का जो लॉजिक है आप समझ नहीं पा रहे हो, कहीं ना कहीं आपको लगता है आप ज़बरदस्ती कोडिंग कर रहे हो बिना कोई सिर पैर के, और ऊपर से आपने एक बात का ज़रूर आपको जानकारी मिल गया होगा, बिकॉज ये छुपी हुई बात तो है नहीं, कि जितने भी जॉब्स निकल रहे हैं, मतलब जितने ही जॉब्स निकल रहे हैं, मतलब जॉब से निकाले जा रहे हैं, ले ऑफ्स हो रहे हैं, मेजॉरिटी जॉब्स के ले ऑफ्स हो रहे हैं आईटी सेक्टर में, जो आपके चहीते कंपनीज हैं उनमें भी हो रहा है। तो इसका मतलब क्या, ये जो सेक्टर है बहुत ज़्यादा रिस्की सेक्टर बन चुका है, ये सच वाली बात है, मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। साथ में अगर कोडिंग पसंद नहीं है तो ऐसे फील्ड में जाना बहुत मुश्किल है, जाओगे भी तो टीक पाना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए वीडियो को बना रहा हूँ बिकॉज रिसेंटली मेरे पास कई बच्चे आए हैं सेकंड ईयर से, थर्ड ईयर से, फोर्थ ईयर से पास आउट वाले, मेरे 1-to-1 सेशन में कि सर हमको कोडिंग समझ में नहीं आ रहा है, हमारा कोडिंग क्लियर नहीं है, हमको बताओ जी बेस्ट ऑप्शन क्या है हमारे लिए। तो आज इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। आमतौर पर आप किसी भैया से, दीदी से, या फिर अपने सीनियर लोगों से पूछोगे, लोग बोलेंगे कैट गेट कर ले, फिर एमटेक कर लियो आईआईटी से, 20 लाख का पैकेज मिल जाएगा, कई बोल देंगे 100 लाख का, मतलब 1 करोड़ का पैकेज लग जाएगा। लेकिन जब कोडिंग आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो आपको ये फील्ड छोड़ ही देना चाहिए। इस फील्ड में ना गेट का फॉर्म भरो, ना प्रिपरेशन करो, ना एमटेक करने जाओ, बिकॉज एमटेक करने के बाद कोडिंग चाहिए होगा ना भाई। और एमटेक करने भी जाओ किसी भी बड़े कॉलेज में तो वहाँ पर प्रेशर हैंडल शायद नहीं कर पाएंगे आप, बिकॉज कोडिंग का केस ही ऐसा होगा आपका। आपको बेसिक से नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे कितना भी नहीं पता, खुद करना को पड़ता है बहुत सारी चीज़ें। मैं आपको डराने के लिए फिर से नहीं बोल रहा हूँ, ये सच है इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपका क्या है, गेट और एमटेक का चक्कर में आपको नहीं पढ़ना चाहिए इफ़ यू डोंट लाइक कोडिंग। तो आपके पास कुल मिला के ये 2 ऑप्शन बचता है जो आपको पता भी है, और ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है। अब सीएटी कैट है और एक गवर्नमेंट जॉब है। अब आगे जो बताने वाला हूँ शायद आपको नहीं पता होगा। आ जाओ, अगर मान लो किसी को कैट में जाना है, कैसे पता लगेगा उसको कैट में जाना चाहिए, और कैसे पता लगेगा उसको गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए। आमतौर पर देखिए सबका यूनिक होता है, आपको क्या चाहिए आपको ढूंढना पड़ेगा, बहुत मुश्किल ढूंढना। आप मेरा मदद ले सकते हैं मेरे 1-to-1 सेशन में आके, उसके बारे में बताऊंगा मैं थोड़ी देर बाद एट द एंड ऑफ दिस सेशन। लेकिन अभी इसके बारे में सुन लो। सरकारी नौकरी में भी क्या है, कंपटीशन है, इसमें भी कंपटीशन है, बट कुछ सरकारी नौकरी में कम कंपटीशन होता है। अब आप ना पीएसयूज़ का प्रिपरेशन मत करना, बिकॉज टेक्निकली आप इतने अच्छे हैं नहीं, कोडिंग आपको समझ में इतना अच्छा आता नहीं है, तो पीएसयू के चक्कर में मत जाना। इसका कोचिंग ही मत लेना, गेट कोचिंग मत लेना। कई सारे लेके रखे होंगे और लेके पढ़ाई नहीं करा, बस 4 क्लास लगाया, समझ में नहीं आया, छोड़ दिया, सस्ता मिला तो ले लिया, तो ऐसे मत करना। कई सारे कोडिंग के लिए होंगे, कोर्स बाय करे होंगे, लोग तो 1-1 लाख का कोर्स बाय करते हैं, बोलते हैं कहाँ फंस गया यार, तो मत चक्कर में पढ़ना, ठीक है। तो आप क्या ये दोनों चक्कर में पढ़ सकते हो, कैट या फिर गवर्नमेंट जॉब। अब सुनो अच्छे से, अगर मान लो आपको लाइफ में सेटल्ड होना है, परमानेंट सेटलमेंट चाहिए, तो भाई साहब सरकारी नौकरी ही हो सकता है। अब सरकारी नौकरी में बहुत कंपटीशन है, सच बात है। तो आपको देखना होगा 2 चीज़ें, क्या, एक तो कंपटीशन हो गया, कितने बच्चे पेपर दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, आपका पेपर आपके कंट्रोल में है, मतलब पेपर इजी आता है, आप कर सकते हैं। तो ये दोनों का मैं आपको बता देता हूँ बेस्ट क्या है। कंपटीशन कम चाहिए तो इसमें 2 कैटेगरी आता है, एक स्टेट गवर्नमेंट जॉब में जाओ तो कंपटीशन कम है। स्टेट गवर्नमेंट जॉब कौन सा, ग्रुप डी में मत जाना, ग्रुप सी भी अवॉइड करना, बी या ए में जाना, जो आपके कंट्रोल के अंडर आ सकता है। ये डिपेंड करेगा आप कितना एफर्ट डालना चाहते हो, सच वाला। ये यूट्यूब वाले मोटिवेशनल एफर्ट नहीं, सच वाला एफर्ट डालने में मुश्किल होता है, सिर दर्द करेगा, मेहनत करना पड़ेगा, दिमाग ख़राब होगा, लेकिन भाई कंट्रोल में रह के पढ़ाई करना पड़ेगा लगातार 2 से 3 साल, 6 महीने में, 8 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 15 दिन में जॉब नहीं लगेगा। ये सब जॉब टाइम लगेगा, एफर्ट देना पड़ेगा, मुश्किल सामना करना पड़ेगा, प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा, कंटिन्यूसली काम करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट डिसिप्लिन में पढ़ाई करना पड़ेगा 8-10 घंटे डेली, तब आपका लाइफ जो है आगे का 30 साल काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अभी 2-3 साल एफर्ट डालोगे, थोड़ा सा
दिल का बात नहीं सुन के दिमाग का यूज़ करना है, तो भाई आगे का 30 साल बढ़िया होगा। परमानेंट सेटलमेंट क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप कैट भी कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आपको कॉर्पोरेट में जॉब लगेगा, उधर जाके आप इतने टाइम खुद के लिए और इतने टाइम फैमिली के लिए निकाल पाना और वो जॉब का प्रेशर को मैनेज कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है मेजोरिटी बंदों के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं लोग करते नहीं, कर लेते हैं। ये आप पर, अगर आप कंट्रोल कर सकते हो जाओ, कॉर्पोरेट में ज़्यादा बेटर सैलरी मिलेगा अगर अच्छे कॉलेज से एमबीए कर लेते हो। कई सारे बोलेंगे डिग्री मैटर नहीं करता है, कॉलेज मैटर नहीं करता है। आपको आसान भाषा में बताऊँ, झूठ बोलते हैं। कॉलेज डिग्री दोनों मैटर करता है, स्किल्स भी मैटर करता है। कॉलेज डिग्री कब मैटर करता है, कंपनी तक पहुंचने के लिए। स्किल्स मैटर करता है वहाँ पर कंपनी में कैसे परफॉर्म कर रहे हो, आपके इंटरव्यू में उसके बेस पर जॉब लगता है। जॉब लगने के बाद भी कैसे परफॉर्म कर रहे हो उसके बेस पर आपको प्रमोशन देते हैं, रखते हैं तो भगा देते हैं। और एक बात आपको बता दूं, स्किल्स डेवलप होता है सही एनवायरनमेंट में, सही गाइडेंस में, सही रिसोर्स में। समझ रहे हो? तो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड, बिकॉज कहीं आ जाएंगे यूट्यूब पर, हाँ भाई स्किल डेवलपमेंट करें, घर में बैठे स्किल डेवलप कर लो। ऐसा नहीं कर पाते हैं, बट मुश्किल होता है। बिकॉज जो एनवायरनमेंट में रह के काम करता है ना, प्रॉपर उसको एनवायरनमेंट मिलता है, उसमें अलग कहानी। मान लो को सोना है रात को, अब आपके सामने बहुत ज़बरदस्त मैं डीजे बजा दूँ, नींद आएगा आपको। और कहीं मान लो बढ़िया लाइट ऑफ कर दिया, बढ़िया टेम्परेचर एसी लगा दिया आपके लिए, ठीक है, शानदार, उसके बाद कोई साउंड नहीं, बढ़िया घोड़े बेच के सोओगे। तो एनवायरनमेंट इसलिए मैटर करता है मेरे प्यारे बच्चों। तो लोग बोलेंगे नहीं आपको। तो सबसे आसान बेसिकली क्या होता है गवर्नमेंट जॉब में, स्टेट गवर्नमेंट जॉब प्लस आप ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हैं जहाँ पर एक पर्टिकुलर लैंग्वेज चाहिए होता है, उस लैंग्वेज की पढ़ाई बाकी लोग नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आप बंगाल से, वेस्ट बंगाली आना चाहिए आपको कई सारे जॉब्स में। आप उड़ीसा में तो आपको उड़िया आना चाहिए। वो भी ऐसे भी होते हैं प्रोविज़न कुछ स्टेट्स में कि आपका 10th या फिर 8th क्लास में एक सब्जेक्ट होना चाहिए जो हमारे स्टेट का लैंग्वेज है। तो भाई मेजोरिटी बच्चे वहीं छट जाते हैं, मतलब मेजोरिटी बच्चे उसमें एलिजिबल नहीं होते हैं पेपर का फॉर्म बनने के लिए। फॉर्म बनने का हो भी जाएगा तो जॉब में सिलेक्शन तो नहीं होगा आपका। तो वैसे जॉब को ज़रूर टारगेट करें अगर आपको परमानेंट सेटलमेंट करना है लाइफ का। अगर आपको खतरों का खिलाड़ी बनना है और आपको लगता है मैनेज कर पाऊंगा प्रॉब्लम्स को, तो भैया कैट का प्रिपरेशन करो, अच्छे जगह से एमबीए करो। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एचआर अवॉइड करना। एचआर में ग्रोथ का इशूज़ आता है इवन आफ्टर हैविंग 10 years ऑफ एक्सपीरियंस। बिकॉज ये केस मैंने काफ़ी देखा है और ये जो बता रहा हूँ ये सारे केस भी काफ़ी देखा है। यहाँ पर और एक चीज़ आपको बता देता हूँ, 2 चीज़ें बताऊँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएस के लिए थोड़ा मुश्किल है, बहुत सारे स्टेट में क्या होता है, नॉर्मल जॉब में ही है। जेई का मैंने वैकेंसी देखा था भाई, वहाँ पर 0.5 मार्क्स में जेई बन रहे हैं लोग, 0.5 मार्क्स में। इसीलिए इस चीज़ को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैटेगरी वाइज जो है मिनिमम कट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लेकिन कई स्टेट में मिनिमम कट ऑफ है नहीं। तो इसको भी ध्यान दे सकते हैं आपके स्टेट्स में वैसा है या नहीं है। अगर नहीं है, लग जाओ भैया स्टेट जॉब के पीछे, परमानेंट सेटलमेंट करो। लेकिन परमानेंट सेटलमेंट सोच समझ के करना, नहीं तो पता लगा नौकरी लेने के बाद भी दिक्कत में आ जाओगे। जैसे कई सारे बच्चे ग्रुप डी के जॉब लेने के बाद परेशान में रहते हैं काफ़ी टाइम तक और बहुत सारे प्रॉब्लम उनको आता है। कहानी बहुत समझ में आ रहा है क्या करना है। अच्छा, यहाँ पर और एक बता दूँ आपको, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जॉब ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा है। स्पेशल रिक्रूटमेंट जॉब निकलता है। स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स डिपार्टमेंट का जॉब, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जॉब निकलता है। ये सब जॉब का फॉर्म बनना। और बैंक के जॉब्स जो होते हैं थोड़े से दिक्कत करते हैं काफ़ी सारे बच्चों के लिए। तो अगर आपके अगर सूटेबल है तो करो, नहीं तो अवॉइड करना। सीएस वालों के लिए एक काम है, अगर आपको थोड़ा बहुत कोडिंग आता है, आप लगता है आपको एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर कोडिंग करना पड़ेगा, फिर प्रॉब्लम में आओगे। लेकिन फिर भी एक चीज़ एक्सप्लोर करना, एक आईटी निकलता है, आईटी ऑफिसर का जॉब निकलता है बैंक में, उसको स्पेशलिस्ट आईटी ऑफिसर का, उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं आप। ठीक है, कहानी बहुत समझ में आ गया। अब आते हैं यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, 1-to-1 सेशन। इसमें ऐसा क्या स्पेशल मैं आपको दूंगा, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। मेरे पास हज़ारों बच्चे आते हैं, नॉर्मल कॉलेज के बच्चे भी आते हैं और टॉप IIT से ही बच्चे आते हैं। तो एक चीज़ आपको बताऊं, मेरे पास क्यों आते हो, क्लैरिटी पाने के लिए कि भाई बेस्ट क्या है अपने फील्ड में, कहाँ हमको जाना चाहिए, वो जानने के लिए हमारे पास आते हैं, मतलब मेरे पास आते हैं। तो 1-to-1 सेशन में आपको मिलेगा क्या, आपके कंडीशन के हिसाब से बेस्ट क्या है मैं आपको बताऊंगा, आप उसको फॉलो करेंगे, एवरेज में काफ़ी बेटर रिजल्ट आप पाएंगे, 95% तक बेटर रिजल्ट पाएंगे, समटाइम्स इवन 98-100 तक
मना करूँगा, बिकॉज बेस्ट क्या है किसी को भी नहीं पता और पता भी नहीं लगेगा कभी, बिकॉज आपको लग रहा है ये बेस्ट है मेरे लिए, क्या पता कुछ और बेटर हो, आपको नहीं पता है, ये भी तो हो सकता है। लेकिन आप 95% तक, उससे थोड़ा ज़्यादा तक अब सही रास्ता आपको बता दूंगा जो आपके लिए बेस्ट है, ताकि आपका पैसा और आपका टाइम दोनों का सही इस्तेमाल हो पाए अच्छा लाइफ के लिए। ये मिलेगा 1-to-1 सेशन में। तो गलत डायरेक्शन जाओगे, टाइम भी बर्बाद होगा, बिकॉज ये टाइम क्रूशल है, पैसा भी जाएगा। तो आओ मेरे पास। अच्छा, मेरे पास आओगे फ़ायदा क्या मिलेगा, मेरे किसी कॉलेज से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से कोई सांठगांठ नहीं है कि आपको बोलूँगा ये कोर्स बाय कर लो, नहीं भाई, मैं आपको बताऊँगा बेस्ट क्या है, दैट्स इट। कोई कोर्स प्रमोशन नहीं करूँगा। तो इसका लिंक कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में। जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करिएगा, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करिए, चेकआउट पर क्लिक करिए, फॉर्म को भरिए, ओके करिए, क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करिए, यहाँ पर पेमेंट करिए, फिर आपको मिल जाएगा मेरे व्हाट्सएप नंबर, उस नंबर पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट और ईमेल आईडी भेजिए, ठीक है। उसके बाद आपको दे देंगे हम 1-to-1 सेशन का डेट एंड टाइम। विदिन 1 और 2 डेज सेशन का टाइम और डेट मिल जाएगा। अगर कभी मान लो पेमेंट में एरर आ रहा है, पेमेंट हो नहीं पा रहा है, तो इस व्हाट्सएप नंबर को फ़ोन पे सेव कर लो और भेजो अपना प्रॉब्लम, आपको हम देंगे ऑल्टरनेट ऑप्शन, आप पेमेंट करेंगे, फिर आपको मिल जाएगा डेट एंड टाइम 1-to-1 सेशन का। साथ में मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे हाई क्वालिटी प्रोफेशनल कोर्सेज आपको मिलता है और इसमें से इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई नहीं भी कर रहे हो, इफ़ यू वांटेड टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग स्किल्स देन दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट कोर्स, बिकॉज इसको मैंने पढ़ाया, स्पेशली मैंने प्रॉब्लम फेस किया, आई सॉल्व ईच ऑफ द प्रॉब्लम, व्हाट प्रॉब्लम्स बेसिकली पीपल फेस वाइल स्टडिंग बीटेक और एमटेक, एंड देन सारे को मैंने समअप किया एंड इसमें मैं डाल दिया स्टेप बाय स्टेप गाइड के साथ। सो इसका वैसे ही फ्री में देंगे, बट हमारे वेबसाइट पर कितने का हम यहाँ पर इसको बच्चों को देते हैं 2500 रुपये का। तो भाई इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत देना, लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेंशन मत लेना, बहुत बढ़िया होगा, बस सही डायरेक्शन चाहिए। सही डायरेक्शन के लिए आओ मेरे पास, मेरे 1-to-1 सेशन में, लिंक डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट में।